कैसे हैं आप सब। चलिए आज एक स्टोरी पढ़ते हैं जो कि बहुत ही अच्छी स्टोरी है और हमें इसे एंजॉय के साथ पढ़ना है। तो द स्टोरी इज़ पंक्चुअलिटी इज़ नेसेसरी। पंक्चुअलिटी इज़ नेसेसरी का अर्थ है कि समय की पाबंदी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी काम को उसके समय पे करना। तो अ फॉक्स एंड अ वोल्फ, एक लोमड़ी और एक भेड़िया। अ वोल्फ एंड अ फॉक्स वर टू फ्रेंड्स, दोनों मित्र थे। इन अ फॉरेस्ट, जंगल में रहते थे। दे मेट ईच डे, वो दोनों एक दूसरे से रोज मिलते थे। दे एट देयर फूड टुगेदर, वो अपना भोजन साथ साथ करते थे। वन डे दे वर इन्वाइटेड फॉर अ डिनर, एक दिन वो डिनर के लिए कहीं पे इन्वाइट हुए थे। दे रस्ट फॉर डिनर अर्ली, जल्दी ही डिनर के लिए रवाना हुए। ऑन द वे, रास्ते में दे स्टॉप, वे रुक गए। द वोल्फ सेड, भेड़िए ने कहा, माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र, वी नीड नॉट टू गो इन अ हरी, यानी कि हमें बहुत जल्दी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट अस गो स्लोली, चलो और धीरे धीरे चलते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत समय है अभी। तो फिर दोनों ने ये बात की। द फॉक्स सेड, लोमड़ी ने कहा, आई डू नॉट वॉन्ट टू बी लेट, मैं लेट नहीं होना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रीच ऑन टाइम, देयर ऑन टाइम, यानी मैं वहाँ समय पर पहुँचना चाहता हूँ। वी मस्ट बिहेव लाइक गुड गेस्ट, हमें एक अच्छे मेहमान की तरह व्यवहार करना चाहिए। द वोल्फ सेड, भेड़िया ने कहा, वाई आर यू इन हरी, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। आई वॉन्ट टू रेस्ट फॉर सम टाइम, मैं कुछ समय के लिए आराम चाहता हूँ। डेफिनेटली आई विल रीच देयर ऑन टाइम, निश्चित रूप से मैं वहाँ पे समय पर पहुँचूँगा। डो नॉट वरी, बहुत व्याकुल न हो। द वॉल्फ सेट डाउन एंड फॉल asleep, भेड़िया वहीं पे बैठ गया और जल्दी सो गया। ही वॉज ड्रीमिंग, वो सपना देखने लगा। व्हाट अ नाइस फूड आई एम गोइंग टू हैव, मैं जहाँ जा रहा हूँ कितना अच्छा वहाँ भोजन है। आई विल हैव अ वेराइटी ऑफ फूड टुडे, मुझे आज बहुत अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा खाने को। सपना देखने लगा वो। इन द मीन वाइल, उसी समय द फॉक्स वेंट अवे लीविंग द वॉल्फ बिहाइंड, तो उसी जो लोमड़ी था वो चला गया वो भेड़िया को छोड़ के वहीं पे। सडनली द वॉल्फ वॉक अप, अचानक से भेड़िया जगा। ही बिगेन टू रन, उसने दौड़ना प्रारंभ किया। ही रैन एंड रन, वह दौड़ा और दौड़ा। ही रीच द प्लेस वेरी लेट, वो उस जगह पे बहुत लेट से पहुंचा। द डिनर वाज ओवर, अब रात का भोजन जो था वो समाप्त हो चुका था। एवरीवन हैड लेफ्ट, सभी लोग जा चुके थे। द फॉक्स वाज वेटिंग फॉर द वॉल्फ, लेकिन जो लोमड़ी था वो भेड़िया का वेट कर रहा था। ऑन सीइंग द वॉल्फ, फॉक्स लाफ्ड, भेड़िया को देखकर लोमड़ी हंसने लगा। एंड सेड, और बोला, आई टोल्ड यू नॉट टू रेस्ट, मैंने तुमसे कहा था कि आराम मत करो। यू हैव गो बैक विदाउट फूड, अब तुम्हें वापस जाना पड़ेगा बिना भोजन के। द वॉल्फ फेल्ट सैड, वॉल्फ को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। ही सेड, आई विल नॉट बी लेट अगेन हियर आफ्टर, आज के बाद मैं कभी यहाँ लेट से नहीं पहुँचूँगा। तो अब तो खाना समाप्त हो चुका था, तो अब क्या ही हो सकता था। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला। व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। पेरेंट्स शुड encourage their children to follow the time and help them to be punctual at school and at every place. पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को टाइम टेबल फॉलो करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उन्हें स्कूल पे या प्रत्येक जगह पे पंक्चुअल टाइम से पहुंचने में हेल्प करनी चाहिए, यानी कि समय से पहुंचने में हेल्प करनी चाहिए और वैसे ही आदत डलवानी चाहिए। पेरेंट्स मस्ट बी पंक्चुअल एट एवरी प्लेस, और पेरेंट्स खुद भी अपने आप को पंक्चुअल रखें किसी भी स्थान पे जाने के लिए, किसी भी जगह पे जाने के लिए। एंड बिकेम एन एग्जाम्पल टू देयर चिल्ड्रेन, और अपने बच्चों के लिए वो खुद ही एग्जाम्पल बने कि हाँ हम सारा काम समय पे करते हैं। तो बच्चे भी देख के कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही। गिव योर चिल्ड्रेन अ टास्क टू कंप्लीट इट, आप अपने बच्चों को एक टास्क दीजिए कंप्लीट करने के लिए समय पर, ऑन टाइम।
और समय भी दे दीजिए कि इतने समय तक तुम्हें इतना काम कर लेना है। एंड देन रिवार्ड देम इफ़ इट इज़ डन ऑन टाइम, और उन्हें पुरस्कार भी दीजिए अगर वो अपने समय पे कर लेते हैं। तो यही इस स्टोरी का मोरल था कि किसी भी समय को जो है हमें महत्व देना चाहिए और अपने काम को पंक्चुअलिटी के साथ करनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।